अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 50 है जिसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और उसके साथ हम एरोसोल्स को पढ़ेंगे। पहले हम एरोसोल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ेंगे। तो आप पहले इस पर फोकस करें, उधर नहीं लिखना। पहले एरोसोल को देख लें। एरोसोल के नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि एरो मतलब एयर और सोल्स मतलब सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड के पार्टिकल नजर आ रहे हों, जिनके कंप्लीटली डिसॉल्व ना हुए हों, उसे हम कहते हैं सोल। इसे हम सोल कहते हैं। यानी कि लिक्विड के सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो एक सस्पेंशन बना लें, उसे हम कहते हैं सोल। यानी कि वाटर और सॉलिड का ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर के जो सॉलिड के पार्टिकल है वो कंप्लीट डिसॉल्व ना हो, उसे हम कहते हैं सोल। और साथ एरो मतलब एयर। इसकी एग्जांपल हम एरोसोल में ये दे सकते हैं कि जब हम बॉडी स्प्रे या कोई भी परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं वो किसकी वजह से होती है, वो एरोसोल्स बेसिकली होती है, जिसमें एयर होती है या इसके अलावा कोई भी सॉलिड या लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। यानी कि जो बॉटल होती है वो इस तरह की बॉटल होती है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट बॉटल परफ्यूम की देखी हो तो उसके अंदर एक छोटा सा पाइप लगा हुआ होता है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक से बनाया भी हुआ है। यहाँ से आप दोबारा देख लें, यहाँ ब्लैक से ये ब्लू लाइन मैंने अभी लगाई है, ये वाली इस तरह का एक पाइप लगा हुआ होता है। वो पाइप आपको ट्रांसपेरेंटली नज़र भी आ रहा होता है। अब जो वो पाइप होता है, वो जो बॉटल होती है वो इस तरह से होती है कि उसके नीचे यहाँ तक तो सोल्यूशन होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन या तो सॉलिड लिक्विड का हो सकता है या तो लिक्विड लिक्विड का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर इस जगह पर एयर मौजूद होती है। इसके ऊपर यहाँ पर एयर मौजूद होती है। इसके ऊपर यहाँ पर एक नोब लगा हुआ होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं तो परफ्यूम निकलता है, उसी तरह यहाँ पर एक नोब लगा हुआ होता है। यहाँ पर जो एयर होती है, जब हम इस नोब को प्रेस करते हैं, ये जो एयर होती है इस सोल्यूशन के ऊपर, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है इस लिक्विड के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड होता है ये इस पाइप के ऊपर जम जाता है, यहाँ से नोब से बाहर निकल जाता है एज अ परफ्यूम के तौर पर। अब ये जो लिक्विड आ गया हमारे पास, यहाँ पर जब हमने इसे प्रेस किया, यहाँ पर हमने इसे प्रेस किया, इस एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया इस लिक्विड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है ये यहाँ से ऐसे ऊपर आना शुरू हुआ। यहाँ से ये ऊपर आया और यहाँ से इसने यहाँ से परफ्यूम निकल गई। फिर सोने के एरोसोल्स क्या होते हैं, फिर सस्पेंशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन गैस। इनके लिक्विड पार्टिकल की जो सस्पेंशन है वो गैस में होती है। इसमें सबसे ऊपर तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन उसके नीचे सॉलिड और लिक्विड के सोल का सोल्यूशन होगा। जब हम लोग को प्रेस करेंगे ऊपर एयर होगी, वो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के या लिक्विड के, वो यहाँ से इस पाइप से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल यही है। आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले आप पहले इसे देख लें कि जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द एयर मौजूद होती है। वो जो एयर मौजूद होती है इन लेयर्स की फॉर्म में, उन्हें हम कहते हैं एयर कॉलम्स। यानी एयर कॉलम्स, यानी कि ये जो बने हुए हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे एयर कॉलम्स हैं। अगर हम इसके कॉलम के स्पेसिफिक हिस्से को देखें, एक स्पेसिफिक हिस्से को हमने कहा है इसका एक स्पेसिफिक वेट होगा, स्मॉल अमाउंट में एक वेट होगा। अब वो जो स्पेसिफिक हिस्सा है ये जमीन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यानी कि हम कहते हैं ये वाला हिस्सा ये जमीन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जमीन के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट जो होता है एयर कॉलम का, वो जब प्रेशर एक्सर्ट करता है स्पेसिफिक एरिया पर, तो उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी समझ आ गई आपको? फिर सुन लें कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यानी कि स्मॉल वेट जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर होता क्या है, द एरिया ऑल अराउंड द अर्थ दैट एक्सटेंड द हाइट ऑफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। यानी कि कहते हैं कि जो अर्थ के फ्यू हंड्रेड किलोमीटर के फासले पर जितना भी एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। यानी कि आपके फ्यू किलोमीटर के 100 किलोमीटर के फासले पर जितना भी एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। अब इसी कंपोजिशन में क्या आ जाता है, पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है जो कि 78% होता है, और उसके बाद इसमें आता है ऑक्सीजन जो कि इसमें 21% होता है। इन दोनों की तो परसेंटेज मैन ही हो गई, ऑक्सीजन की 21, नाइट्रोजन की 78%।
और उसके बाद यहाँ पर ट्रेस अमाउंट ऑफ दूसरी गैसेस भी होती हैं। ट्रेस अमाउंट से मुराद के बहुत ही स्मॉल अमाउंट में दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इस तरह से ये सारी गैसेस जो नोबल गैसेस हो गई, कोई भी दूसरी गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन तो मैन अमाउंट में हो गया, लेकिन बाकी जो आ गई वो सारी किसमें हो गई, ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेस वो होती हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं और उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स भी हो गए, डस्ट पार्टिकल भी हो गए। आगे इसकी एप्लीकेशंस भी आती हैं कि जो एप्लीकेशंस ऑफ गैस प्रेशर की एप्लीकेशंस कौन सी हैं। तो गैस प्रेशर की पहली जो एप्लीकेशन है वो है एयर मोशन, यानी कि जो एयर मूव करती है वो एयर को प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मूव करती है। यानी कि अगर इस जगह पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो जो एयर मूव करेगी वो हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब जो एयर मोशन होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। गैस का प्रेशर उसके डिफरेंस की वजह से। अगर ये प्रेशर डिफरेंस हो ही ना, यहाँ पर भी हाई हो यहाँ पर भी हाई हो, एयर तो मूव ही ना करे, तो इस वजह से जो एयर की मोशन है वो किसकी वजह से होती है, गैस की प्रेशर डिफरेंस की वजह से। आगे तो व्हील, जो व्हील की एग्जांपल है, ये कि जो व्हील चलता है ये भी प्रेशर की ही वजह से चलता है। इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो टायर होता है उसका, व्हील जो होते हैं इनके अंदर वो चलते हैं, वो भी किसकी वजह से चलते हैं, प्रेशर की वजह से। आगे आते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। अब जब इन्हें स्प्रे करते हैं, यहाँ पर हमने स्प्रे का मैकेनिज्म पीछे पढ़ा है, ये वाला के स्प्रे कैसे होती है। यहाँ पर जो एयर होती है ये जब प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ से ये स्प्रे बाहर निकलती है। इसी तरह जो इंसेक्टिसाइड होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं, वो भी जब हम स्प्रे करते हैं उनका भी यही मैकेनिज्म होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हैं ये भी गैस प्रेशर की ही वजह से यहाँ की एप्लीकेशन है। आगे आता है डेफिनिट शेप। तो कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, वो जैसे कि ये मार्कर है, ये अपनी डेफिनिट शेप बरकरार रखे हुए है, इसकी वजह से गैस के प्रेशर की वजह से। जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन पर वो सारी अपनी ही डेफिनेट शेप में है, महसूस शक्ल में है, बिकॉज ऑफ जो एयर या गैस का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से। आगे आता है सिरिंज फिल, यानी कि जो सिरिंज हम फिल करते हैं, यानी कि ये जो इंजेक्शन है हमारे पास अगर, तो हम कहते हैं कि इसके पीछे हम इसे कहते हैं कि यहाँ से हम फिल करते हैं इसे। अब जब हम इसे फिल करते हैं, इसे हम पीछे खींचते हैं, वो जो इसका एक पिस्टन सा होता है, जब हम उसे पीछे खींचते हैं तो वहाँ पर हमें एक एयर सी भी साथ फील होती है। इस एयर के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड होता है वो सिरिंज के अंदर आ जाता है। इस वजह से जो सिरिंज फिल होती है ये भी किसकी वजह से होती है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। गैस प्रेशर की ही एप्लीकेशन हुई इसका मतलब। आगे आता है प्रेशर पाइप्स, यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेशर पाइप्स, यानी कि आप देखिए जो वाटर की सप्लाई होती है घरों में या गैस की सप्लाई होती है, अगर उसका प्रेशर लो हो, प्रेशर उसका लो हो तो वो सप्लाई नहीं होता, वो वाटर या वो चीज़ सप्लाई भी नहीं होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो वाटर या गैस की सप्लाई होती है वो किस वजह से होती है, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। आगे आता है फिलिंग ऑफ व्हीकल टायर, यानी कि जो गाड़ी में टायर वगैरह होते हैं वो जो फिल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, गैस से फिल करते हैं, वो भी प्रेशर की डिफरेंस की वजह से। और ये किसकी एप्लीकेशन आगे, प्रेशर गैस या प्रेशर एयर प्रेशर या गैस प्रेशर की वजह से। दोबारा ये सुनने पहली है एयर मोशन, यानी कि जो एयर की जो मोशन होती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। दूसरी है व्हील, यानी कि व्हील चलता है प्रेशर की वजह से चलता है। तीसरी हमने पढ़ी इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जब स्प्रे करते हैं ये भी गैस के प्रेशर की वजह से होती है। आगे आता है सिरिंज फिल, यानी कि हम सिरिंज को जो फिल करते हैं, यहाँ पर हमें सिरिंज को फिल करना है तो ये प्रेशर की डिफरेंस की वजह से फिल होगी। आगे है कि प्रेशर पाइप्स, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर घरों में आता है या गैस की पाइपलाइंस होती हैं वो भी प्रेशर की वजह से चलती है। तो प्रेशर ना हो तो पानी नहीं आएगा या गैस भी नहीं आएगी। अगर फिलिंग ऑफ व्हीकल टायर्स, जो गाड़ी के टायर्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो भी गैस के प्रेशर की ही वजह से चलते हैं। थैंक यू सो मच।